Good morning, welcome back. In today's lecture, we will study the concept of force on a current carrying conductor placed in magnetic field. मीन्स अगर मैं एक आधे करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखता हूँ तो इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो पहले मैं फॉर्मूला बता देता हूँ, देन प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। लेट से फील्ड इज इनवर्ड्स, ठीक है, फील्ड ऐसी है कुछ, मैग्नेटिक फील्ड बी, एंड एक करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, ये है करंट कैरिंग वायर आई जिसकी लेंथ है एल के इतनी, ठीक है। सो अ वायर ऑफ लेंथ एल carries current I. करंट I कैरी कर रही है and it is placed in magnetic field B. B मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट है, L लेंथ की एक वायर है जिसके अंदर करंट I फ्लो रहा है, इसके ऊपर फोर्स लगता है। फोर्स कितना लगता है? देन द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द कंडक्टर और वायर, वायर मीन्स कंडक्टर, इज गिवन बाय, देखो F इक्वल्स टू I इन ब्रैकेट L क्रॉस B, ये है फोर्स के लिए फॉर्मूला। कितना होता है फोर्स? F इक्वल्स टू I करंट I इन ब्रैकेट लेंथ ऑफ कंडक्टर क्रॉस B। अब इसे ही A क्रॉस B को ही क्या लिख सकते हैं हम? मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B साइन थीटा। तो ये L क्रॉस B कैन बी रिटर्न एज एल बी साइन थीटा। तो इसी फोर्स को मैग्नीट्यूड वाइज, ये तो वेक्टर फॉर्म में लिखा है हमने, मैग्नीट्यूड वाइज मैं लिख सकता हूँ आई एल बी साइन थीटा। ये आया फोर्स के लिए फॉर्मूला। इसमें आई क्या है? करंट, ठीक है, एल इज लेंथ ऑफ कंडक्टर, बी इज मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, एंड थीटा इज एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एल। एल की डायरेक्शन किस तरफ लेनी है? जिस तरफ करंट फ्लो हो रहा है उस तरफ एल की डायरेक्शन ले लेना है आपको, ठीक है। फिर तो एल क्रॉस बी, ये हिसाब से भी आप देख सकते हो एंगल, ठीक है। तो ये है बेसिक कि अगर मैं एक, समझो ये पेन है, इट इज करंट कैरिंग एंड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया तो उसके ऊपर इतना फोर्स लगता है। बट आपके मन में अब ये सवाल आ रहा होगा कि सर ये फोर्स क्यों लगता है, क्या रीजन है इसके पीछे, एंड ये फॉर्मूला कहाँ से आया, मन से कैसे क्या ले लिया ये? तो वही हम प्रूफ करने की कोशिश करते हैं कि अगर मैं एक कंडक्टर ले लेता हूँ, ठीक है, इसके अंदर से अगर करंट फ्लो रहा है तो करंट इज नथिंग बट मूविंग चार्जेस। चार्ज पर यूनिट टाइम ही होता है ना, मोशन ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। तो अगर इसमें से करंट फ्लो रहा है मीन्स बहुत सारे चार्जेस, इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज पार्टिकल अपोजिट में ट्रैवल करेंगे। जिस तरफ करंट की डायरेक्शन है उसके अपोजिट इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट चार्ज, एंड अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव होता है तो उसके ऊपर फोर्स लगता है। कितना फोर्स लगता है? F इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी। पिछले लेक्चर्स में यही पढ़ाया ना मैंने, उसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व किए। तो देखो ये है करंट कैरिंग वायर, इसके अंदर करंट है मीन्स अपोजिट में इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे, इलेक्ट्रॉन्स आर चार्जेस, एंड चार्जेस अगर एक आधी मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव होंगे, ठीक है, तो क्या होगा? उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। तो चार्जेस के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, चार्जेस तो कंडक्टर के अंदर है, सो दैट कंडक्टर के ऊपर भी मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। तो यही यूज करके हम ये फॉर्मूला निकालते हैं। चलो फिर वो भी मैं निकाल के दे देता हूँ आपको। एक्सप्रेशन फॉर
फोर्स, फोर्स के लिए एक्सप्रेशन जो अभी मैंने फोर्स लिख के दिया है उसके लिए निकालते हैं। देखो ये एक कंडक्टर ले लेता हूं मैं, जो अभी वायर बताई थी ना मैंने, जूम करके देख रहे वायर को, यही है वायर, ये वायर है ग्रीन वाली। तो वायर को देखा है मैंने, इसकी लेंथ है L, ठीक है, इसका एरिया है, क्रॉस सेक्शन का एरिया A, इसके अंदर से I करंट फ्लो हो रहा है। अब करंट I फ्लो हो रहा है मींस इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किस तरफ जा रहे हैं, अपोजिट, ऐसे। मैग्नेटिक फील्ड अभी के लिए मैं ऐसे ले लेता हूं, अपवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है ये। थोड़ी देर पहले मैंने इनवर्ट बताई थी, तो यहाँ पे समझाने के लिए भी अपवर्ड बता रहा हूं। अब देखो L लेंथ, एरिया A, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज E, इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग अपोजिट टू दैट ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। इस एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, देखो कितना होगा, F इक्वल्स टू कितना होता है, Q V क्रॉस B, ये होता है ना फोर्स F इक्वल्स टू Q V क्रॉस B। तो फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू स्मॉल f, लिख लेते हैं इसे, स्मॉल f इक्वल्स टू Q V क्रॉस B। Q कितना है, E के जितना, बिकॉज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज E। कितने स्पीड से ये इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं, तो मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी इस यूनिट में, इसके पिछला वाला यूनिट मैंने पढ़ाया था कि इलेक्ट्रॉन्स Vd स्पीड से ड्रिफ्ट होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स कितने स्पीड से ड्रिफ्ट होते हैं, Vd स्पीड से, मीन्स ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कितने स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, Vd इतने स्पीड से, तो इस V की जगह Vd लिखना होगा, ठीक है। तो इनटू B ऐसे होगा। तो देखो स्मॉल f इक्वल्स टू E इंटू Vd इंटू B, Vd क्रॉस B भी लिख सकते हो आप। Vd क्रॉस B की डायरेक्शन किस तरफ होगी, देखो Vd की तरफ उंगलियां ले जाओ, ठीक है, कर्ल करो B की तरफ, डायरेक्शन कैसे आई है, इनवर्ड, बट सिंस चार्ज इज निगेटिव इसके अपोजिट डायरेक्शन ले लेना। प्रीवियस लेक्चर में मैंने जब आपको फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पढ़ाया था, जैसे ये चार्ज है, ठीक है, यहाँ पर ले लेता हूं मैं, ये है चार्ज Q, ठीक है, चार्ज Q, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है B, ये इस तरफ Vd स्पीड से मूव हो रहा, फोर्स बताओ, Vd क्रॉस B इन द डायरेक्शन ऑफ V क्रॉस B। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो मीन्स इनवर्ड आएगा, अगर पॉजिटिव है तो, बट अगर चार्ज निगेटिव है देन फोर्स इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ V क्रॉस B। तो V क्रॉस B की पहले डायरेक्शन देख लो किस तरफ है, इनवर्ड, उसके अपोजिट मीन्स आउटवर्ड। तो ये जो फोर्स है ये कैसे लगेगा, आउटवर्ड, ऐसे डॉट भी लिख सकता हूं मैं इस फोर्स को, ठीक है। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स है, ये एक। इफ सपोज इसके अंदर कैपिटल N इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो होगा नहीं कंडक्टर के अंदर, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कैपिटल N इलेक्ट्रॉन्स के लिए फोर्स जो होगा F, फोर्स ऑन N इलेक्ट्रॉन, ठीक है, F इक्वल्स टू N टाइम्स दिस स्मॉल f, और n टाइम्स स्मॉल f की वैल्यू कितनी है बताओ, E इंटू Vd क्रॉस B, ये है n इंटू E इंटू Vd क्रॉस B। अब कैपिटल N टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बट इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये भी एक हमें कंसेप्ट पता होता है, ठीक है। एक कंसेप्ट क्या होता है, स्मॉल n, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहते हैं इसे, और चार्ज डेंसिटी, इट इज नथिंग बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपॉन वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैपिटल N अपॉन वॉल्यूम।
वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर, वॉल्यूम इज नथिंग बट वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इंटू लेंथ, ये जो एरिया है उसे लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो, तो मीन्स ये आ जाएगा स्मॉल एन इक्वल्स टू एन अपॉन एरिया इंटू लेंथ ये, और कैपिटल एन इक्वल्स टू एन ए एल, ये आ गया। तो इस कैपिटल एन की वैल्यू मैं यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है, देखते हैं क्या मिलेगा। तो कैपिटल एन की वैल्यू रख दो यहाँ पे, देखो फोर्स कितना आएगा, एन ए एल ई वी डी क्रॉस बी, ये आया। मैं इसे थोड़े अलग तरीके से एडजस्ट करता हूं, वी डी एल, ठीक है। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज है, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं माइनस एल इंटू वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इस कैन बी रिटर्न एज वी डी एल क्रॉस। ये माइनस कहाँ पे गायब हो गया, देखो माइनस था इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो निगेटिव चार्ज है उसकी वजह से, ठीक है, चार्ज निगेटिव है उसकी वजह से माइनस था, तो माइनस एल इंटू वी डी, इसको मैं लिख सकता हूँ वी डी इंटू एल, बट ये वी डी वेक्टर पहले था बाद में एल वेक्टर हो गया, ऐसे क्यों, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन पीछे है, एल किस तरफ है, करंट की दिशा में, करंट इज टूवर्ड्स राइट, तो करंट की डायरेक्शन में एल है, वीडी के अपोजिट है, तो ये माइनस चले गया साइन की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख के देता हूँ वीडी इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, सॉरी वीडी इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन मोशन एंड एल इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देयरफॉर हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा चेंज करके इसे ऐसे लिख देता हूँ, देखो एन ई ए वी डी एल वेक्टर, एल इंटू वी डी वेक्टर जो है ये जो कॉन्सेप्ट है एल इंटू वी डी वेक्टर, उसे ही क्या लिखा मैंने, वी डी इंटू एल वेक्टर क्रॉस बी, एंड ये माइनस भी चलेगी, अब तो ऐसे होगा। क्या तुमने पहले कभी ये फॉर्मूला देखा है, क्या मैंने ये पढ़ाया है, प्रूफ करके दिया है, दिस इज नथिंग बट करंट। ड्रिफ्ट स्पीड पढ़ाया था ना आपको, ड्रिफ्ट वेलोसिटी याद आ गया कुछ, कि इलेक्ट्रॉन्स कितने स्पीड से ड्रिफ्ट होते हैं, चार्ज पार्टिकल कंडक्टर के अंदर कितने स्पीड से ड्रिफ्ट होते हैं, वीडी स्पीड से, एंड आई इक्वल्स टू एन ए वी डी, क्वेश्चन भी सॉल्व करवाए थे करंट इलेक्ट्रिसिटी इस नाम के यूनिट में। तो दिस एन ई ए वी डी इज नथिंग बट करंट, एन ई ए वी डी क्या है, करंट, सो इसे मैं करंट से रिप्लेस कर सकता हूँ, एंड फाइनल जो फोर्स का फॉर्मूला आ रहा है एफ इक्वल्स टू कितना आएगा, देखो एन ई ए वी डी की जगह आई लिख दो, आई एल क्रॉस बी, देखो यही है ना फॉर्मूला, ये आई एल क्रॉस बी। तो पिछला जो मैंने क्यू वी क्रॉस बी फॉर्मूला पढ़ाया था उसके ही ऊपर से ये आई एल क्रॉस बी प्रूफ हो सकता, ऐसे कुछ, ये है मेथड, ठीक है, समझ आ रही है आपको इतनी। चलो फिर देख लो इसे, मैं इसके ही और खास केसेस पढ़ाता हूँ, एंड फोर्स इस कंडक्टर के ऊपर किस डायरेक्शन में लगेगा उसके लिए भी एक दो रूल्स है, वो रूल्स भी समझा देता हूँ। ठीक है, हो गया। चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं। फोर्स F के लिए फॉर्मूला आया है आई एल क्रॉस बी, और F इक्वल्स टू आई एल बी साइन थीटा मैग्नीट्यूड वाइज, ये वेक्टर फॉर्म में। इसमें स्पेशल केसेस ऐसी है, इफ सपोज इफ थीटा इक्वल्स टू 0 और 180, मीन्स वायर को हमने प्लेस किया है इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड और अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ फील्ड मीन्स करंट। देखो जैसे मैं फील्ड निकाल लेता हूं, ये है फील्ड, B इज टूवर्ड्स राइट, एंड इसके अंदर ये करंट कैरिंग वायर है
जिसकी लेंथ है L, जिसके अंदर करंट I फ्लो हो रहा है। अब L एंड B के बीच में एंगल देखो कितना है, 0 एंगल है। तो अब फोर्स कितना लगेगा, फोर्स के लिए फॉर्मूला लिखो, F इक्वल्स टू ILB साइन 0। साइन 0 की वैल्यू कितनी आती है, 0, मीन्स ILB इंटू 0 दैट इज फोर्स इज 0। तो ये मिनिमम फोर्स लगेगा। कब, अगर करंट कैरिंग वायर DL एंड B के बीच में एंगल 0 है। तो जिस तरफ फील्ड है उसी तरफ आप वायर, करंट कैरिंग वायर प्लेस कर दिए, कुछ भी फोर्स नहीं लगेगा। एंड इसे आप ऐसा भी देख सकते हो कि इस वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स भी फील्ड की तरफ मूव हो रहे हैं, ठीक है। अपोजिट टू फील्ड भी ले सकते हो, एंटी पैरेलल, तो भी उनके ऊपर फोर्स लगता ही नहीं, पैरेलल और एंटी पैरेलल है। तो मीन्स पहली केस जो मैंने समझाई, अगर फील्ड भी इसी तरफ है, चार्ज करंट कैरिंग वायर भी उसी तरफ है, चार्जेस कुछ मूव हो रहे हैं पैरेलल और एंटी पैरेलल टू फील्ड, देन 0 फोर्स और मिनिमम फोर्स, ठीक है। सेकंड केस, if theta equals to 90 degree means wire is perpendicular to field, फील्ड को परपेंडिकुलर है। ये कब हो सकता है, फील्ड सपोज इनवर्ड है, ठीक है, फील्ड इनवर्ड है एंड ये है करंट कैरिंग वायर I जिसकी लेंथ है L। अब क्या होगा, अब फोर्स होगा F इक्वल्स टू, वापस फॉर्मूला लिख लो, ILB साइन थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ पे है 90 डिग्री, साइन 90, ILB साइन 90 की वैल्यू 1। सो फोर्स जो आया है इट इज ILB और BIL ऐसा भी आप याद रख सकते हो। नाउ दिस इज द मैक्सिमम फोर्स, ठीक है। ये जो फोर्स आया है ये कौन सा है, दिस इज मैक्सिमम फोर्स। सो मैक्सिमम फोर्स एक्ट्स व्हेन थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंड ये जो फॉर्मूला ना F इक्वल्स टू BIL, इससे B के यूनिट डायमेंशंस भी निकाल सकते हो आप। निकालना बहुत ही सिंपल, B इक्वल्स टू F अपॉन IL, फील्ड इक्वल्स टू फोर्स अपॉन करंट इनटू लेंथ। इतने इजी तरीके से इससे B के डायमेंशंस निकल सकते हैं। पहला यूनिट है ना यूनिट डायमेंशन, उसमें फील्ड के डायमेंशंस पूछे, इस फॉर्मूला से F इक्वल्स टू IBL से लिख दो, विच इज मैक्सिमम फोर्स। तो ये दो केसेस भी याद रहेंगी, इन्हें भी देख लो अच्छे से। नेक्स्ट मैं आपको डायरेक्शन ऑफ फील्ड बताता हूँ, डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताता हूँ। ठीक है, हो गया इतना। चलो फिर देख लेते हैं नेक्स्ट, दैट इज डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इसके लिए पहला रूल है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, लेफ्ट हैंड रूल है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो ये अप्लाई कैसे करना है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आउटस्ट्रेच यूर थंब, forefinger and middle finger of left hand such that these three are mutually perpendicular। मीन्स आपको सबसे पहले लेफ्ट हैंड लेना है, उसका थंब ये है फोर फिंगर, ये है मिडल फिंगर, ये ऐसे कुछ आउटस्ट्रेच करने हैं कि तीनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर हो, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। इन दोनों के बीच में एंगल 90, इनके बीच में एंगल 90, इनके बीच में एंगल 90, ये ऐसे। ठीक है, नाउ इसमें ध्यान देना आप, if suppose forefinger gives direction of magnetic field, middle finger gives direction of current, then thumb gives direction of magnetic force।
ऑन इट। याद रहेगा ये, अच्छे से इस लॉ को लिख लेना। देखो मैं अभी जो ये फिगर मैंने अभी ड्रॉ करके दी थी ये वाली, इसके अंदर हम ये लॉ अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, फील्ड की तरफ 4 फिंगर, तो फील्ड इनवर्ड है तो 4 फिंगर। फिर करंट की तरफ ये मिडल फिंगर, तो मिडल फिंगर करंट की तरफ। थंब किस तरफ है, अपवर्ड, मीन्स इस वायर के ऊपर अपवर्ड फोर्स लगेगा। तो मैं ये जो फोर्स लगेगा F, इसकी डायरेक्शन भी बता सकता हूँ अपवर्ड फोर्स। ये किस तरफ लगेगा, अपवर्ड। ठीक है, एंड देखो हम इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन मूवर है ना, इसके ऊपर भी फोर्स चेक करके बता सकते हैं कि ये F अपवर्ड लगेगा। कैसे, इलेक्ट्रॉन लेफ्ट की तरफ ट्रैवल हो रहा है तो VD उनकी लेफ्ट की तरफ, क्रॉस B किस तरफ आ रहा है, थंब डाउनवर्ड, बट सिंस इलेक्ट्रॉन इज निगेटिवली चार्ज, अपोजिट कर दो, फोर्स ऊपर लगेगा। ऐसे है। और सिंपल ये जो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है ये यूज करना बहुत ही सिंपल है। आउटस्ट्रेच करना है 3 फिंगर्स को। इफ सपोज 4 finger gives direction of magnetic field, denotes direction of magnetic field, middle finger denotes direction of current, then thumb denotes direction of force। ठीक है, तो ये है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। लिख देता हूं मैं, आउटस्ट्रेच योर thumb 4 finger and middle finger of left hand such that these are mutually perpendicular। ठीक है, उसके बाद if 4 finger denotes direction of magnetic field, मिडल फिंगर ये किसकी डायरेक्शन देगा, वेलोसिटी ऑफ चार्ज, और करंट मिडल फिंगर डायरेक्शन ऑफ करंट देगा। देन थंब गिव्स डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये है, ठीक है, ये ऐसे कुछ। तो मैं यहाँ पे ड्रॉ भी कर देता हूँ आपको। ये इस तरफ है करंट, ठीक है, इनवर्ड है फील्ड, फील्ड है इनवर्ड, ठीक है, करंट फील्ड इनवर्ड। थंब जो होगा ये है मैग्नेटिक फील्ड, पिंग जो है इट इज मैग्नेटिक फील्ड। थंब जो होगा, थंब किस तरफ है, अपवर्ड, तो फोर्स जो है वो अपवर्ड लगेगा। ठीक है, रहेगा आपको इतना याद। तो ये है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अप्लाई करना अलग अलग जगह पे, फर्स्ट पेज पे भी हम अप्लाई करके देखते हैं। सबसे पहले जो ड्रॉ किया था ना, यहाँ पे भी वैसे ही होगा, ये ऐसे फोर्स लगेगा। ठीक है, ये थंब की तरफ, फील्ड की तरफ ये फिंगर, करंट की तरफ मिडल फिंगर, थंब ऊपर की तरफ लग रहा है, ऐसे करते हैं। तो ये सब कुछ आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे कैसे करोगे, फील्ड ऊपर है तो मैंने अपवर्ड ड्रॉ कर दिया। ठीक है, उसके बाद करंट ये ऐसा, फील्ड अपवर्ड, करंट ऐसा, फोर्स देखो किस तरफ लग रहा है, आउटवर्ड, ये हो सकता है। ठीक है, करते आएगा आपको फिर ये। तो ये मैंने आपको लिख के भी दिया है, फोर्स आउटवर्ड, वो भी सही से बैठना। ठीक है, आ जाएगा ये। और एक लॉ होता है राइट हैंड रूल, दूसरा रूल है राइट हैंड रूल। ये क्रॉस वाला नहीं, ये सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन निकालने के लिए है। क्या करना है आपको, राइट हैंड लेना है, जिस तरफ
करंट है उस तरफ आपके फिंगर्स होने चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ पाम होना चाहिए, थंब की तरफ फोर्स होगा। इतना सिंपल है राइट हैंड रूल। क्या क्या बताया अभी मैंने कि फिंगर्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, palm gives the direction of magnetic field, then thumb will give us the direction of force। तो देखो करंट की तरफ उंगलियां ले जाओ, पाम की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है तो इनवर्ड, फोर्स अपवर्ड लग रहा है। तो ऐसे ये दो रूल्स है जिससे हम ये फोर्स की डायरेक्शन देख सकते हैं। ठीक है, तो इतना अच्छे से पढ़ लो। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसकी ही कुछ स्पेशल केसेस आपको समझा दूंगा। ठीक है।